ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। पवित्र वेला। आदिकाल की वेला। इस वेला में बाबा हम आत्माओं को हमारे सत्य स्वरूप में देखता है। तो जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसा अपने आप को देखो। मैं जो हूं, जैसा हूं, आप भी जो है, जैसे है। इस सत्य स्वरूप में अपने को स्थित करो। अपने संकल्पों को सहयोगी बनाओ। इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट पूरा कर अपने निराकारी वतन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारा ध्यान समय भगवत के संकल्पों से, बातों से दूर हो, बेहद में जाना है। देह से डिटैच होते जाओ। मैं आत्मा निराकारी हूँ।
इस देह से न्यारी शरीर से साक्षी हो जाए, डिटैच कर लें। लाइट स्वरूप में अपने को इमर्ज करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्वयं को देखें। देह का भान भूल जाए। ना मैं स्त्री हूं, ना पुरुष। मैं आत्मा निराकारी बंधन मुक्त अवस्था स्थित हो जाए। इस यज्ञ में देह के भान को स्वाहा करना है। और शरीरी बन जाओ। देह है ही नहीं। देह के संस्कारों से आज अपने को न्यारा, उपराम, अनासक्त, मैं आत्मा हूं, अपने स्वरूप में टिक जाए और निज गुणों का आह्वान करें। पवित्रता,
आनंद। शांति। अपने निज गुणों में स्थित हो जाओ। दो शब्द, मैं कौन, मेरा कौन, इसका स्वरूप बन जाओ। मैं आत्मा हूँ, वो मेरा परमात्मा है। बस, और कुछ नहीं। खो जाए अपनी आत्म स्मृति में, परमात्मा के साथ। मैं आत्मा अपने निज गुणों में स्थित हूँ। इस संकल्प के स्वरूप बन जाओ। मैं आत्मा परमात्मा के साथ अपने निज गुणों में स्थित हूँ।
मैं आत्मा अपने निज गुणों के साथ पवित्र स्वरूप में स्थित हो। बाबा के साथ बाप समान स्थिति। महसूस करो एक एक आत्मा को बाबा उसके निज स्वरूप में देख रहा है। बाबा से आती इन सूक्ष्म वाइब्रेशंस का अनुभव करो। बाबा के प्रकाश को अपने मस्तक पर अनुभव करो। बाबा की समीपता का अनुभव करें। मैं सतो प्रधान आत्मा अपने आप को देखें। उस परम पिता परमात्मा के साथ का
संबंध का अनुभव कर कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माओं, दिव्य आत्मा आज अमृत वेले बिंदु बिंदु से मिलन मना रहा है। मंगल मिलन अनुभव करो। इस खींच का अनुभव परमात्मा शक्तियों का अनुभव इस भट्टी में हम आत्माएं पवित्र हो रही है। पतित पावन बाबा हम आत्माओं को फिर से पावन बना रहा। अपने को संकल्प दें, मैं आत्मा पवित्र हो रही है। मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में पवित्र हो रही हूँ। वापस लौट रहे हैं।
अपनी सतो प्रधान स्थिति में आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं स्वयं परमात्मा के साथ बैठी है। अपने आप को परम धाम में बाबा के साथ देख। ओम शांति। शांति। तो आज बाबा
हम सब बच्चों को हमारे सतो प्रधान सत स्वरूप में वापस लौटने को कहता है। बाबा हमें अनुभव कराता है कि अब आत्माएं अशरीरी हो, अर्थात सर्व संस्कार सिर्फ आत्मा के ही रहे। देह का कोई भी संस्कार इमर्ज रूप में नहीं। बाबा तो कहता है कि इसी स्वरूप में अपने को स्थित रखना है। चलते बाबा की मुरली जो हम कल पढ़ रहे थे, संडे की अव्यक्त वाणी जो हमने आधी करी है, आधी आज पूरी करते हैं। हमने आज मुरली तो पढ़ी होगी। अगर सबको अनम्यूट करता हूं, अगर तो समझ आ गई है तो हमें करने की जरूरत नहीं। फिर हम अपनी 1969 की मुरली, लास्ट मुरली है, वो करते हैं। नहीं तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो किसी का कोई प्रेफरेंस हो कि कल हमने आधी करी तो इसको पूरा करें या फिर अपनी नई मुरली करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पूरा कीजिए भाई जी। पूरा करें, चलो ठीक। हाँ जी भाई जी। तो कल हमने इस मुरली को यहाँ तक पढ़ा जो बाबा कहता है मेरे को ही मरना है। तो एक युक्ति बाबा ने बताई है कि बाबा कहता है, और वो युक्ति सिर्फ सहनशीलता के लिए नहीं, वो युक्ति बाबा बताता है कि हर संस्कार, हर श्रीमत जब इमर्ज करनी होती है, हर श्रीमत पर कर्म करना होता है, तो मजबूरी से नहीं करो। किसी सिचुएशन को सामने ना रखो, किसी व्यक्ति को सामने ना रखो। बाबा कहता है मुझे सामने रखो कि मुझे ये करना है क्योंकि बाबा की आज्ञा है। तो बाबा कहता है कि जब आप इस स्मृति से उस संस्कार को इमर्ज करेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी। कई बार कोई गुस्सा कर रहा है और आपको शांत रहना है, तो बाबा उसमें कहता है कि अपने को, मन को मार कर शांत नहीं रहना, उसमें फायदा नहीं। उस समय इमर्ज करो कि बाबा की आज्ञा है, बाबा को सामने ले आओ कि बाबा की आज्ञा है मुझे शांत रहना है, तो उस भाव से शांत हो जाओ। तो जब उस भाव से शांत हो गए तो आपका कनेक्शन बाबा से हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि सोचते हो तो डर लगता है, तो बाबा की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, नहीं तो मजबूरी। तो हर धारणा में हमेशा इसी को ही करना है, चाहे वो
खाने की है, चाहे देखने की है, चाहे व्यवहार की है, चाहे किसी को कहने की है, कि हम वो कर रहे हैं क्योंकि बाबा किया क्या है। बाबा को बीच में ले आओ। जब बाबा बीच में आ जाता है तब आसान हो जाता है। तो बाबा कहता है ये सब परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। अब बाबा भाषा पे आता कि कई बार शब्द भी हम ऐसे यूज करते हैं। बाबा कहता है जिन शब्दों में कटुता होती है या फिर जिन शब्दों में जिसको कहा जाता है कमजोरी होती है, तो अपनी भाषा को सुधारो। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही। आप माना जो सामने बैठे हुआ ने, ब्राह्मणों ने ही किया है। तो बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाई, लेकिन बाबा कहता है सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे लेकिन कहेंगे मेरा भाव, ये तो मजाक में कहते हैं। तो ये ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? तो बाबा का भाव इसमें बाबा कहता है कि हम ब्राह्मण जो हैं अपने शब्दों को केयरफुली यूज करें, नाप तोल कर यूज करें, ऐसे ही ना बोलो। क्योंकि बाबा ने आप सबने पढ़ा, आगे बताया है कि आपके अपने शब्दों की वैल्यू को समझो। तो बाबा कहता है लिखा हुआ तो नहीं है, कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं। मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमगाओ, वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो बाबा कहता ऐसा कोई भी शब्द ना बोलो जो दूसरे की स्थिति को डगमग करता हो। आपके शब्द मीठे होने चाहिए, चुने हुए होने चाहिए। क्योंकि बाबा ने आगे बड़ा ही अच्छे से समझाया है कि क्यों होने चाहिए। तो सुनते हैं। तो बाबा कहता है तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। तो पूर्वज और जो पूज्य होते हैं, अब एक सेकंड अपने आप को देखो। पूर्वज और पूज्य स्वरूप में, तो अगर हम पूर्वज और पूज्य हैं तो इस स्वरूप में क्या हम किसी को गलत शब्द बोल सकते हैं? शोभा नहीं देता है ना। तो बाबा कहता है इस स्मृति को इमर्ज रखो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन बाबा कहता है पूज्य भी नंबरवार। कि बाबा कहता है जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है ना। जम्मू में एक मंदिर है, नाम भूल गया। उस मंदिर में जगन्नाथ नहीं कुछ है। उस मंदिर में 33 करोड़ शालिग्राम वो बनाए हुए हैं। ओम शांति भाई जी, हाँ जी। वो अर्धकुंवारी है ना? नहीं नहीं, अर्धकुंवारी नहीं, ये जम्मू में मंदिर है। अर्धकुंवारी तो वैष्णो देवी के रास्ते में है। वैष्णो देवी जी। हाँ, नहीं वो नहीं, जम्मू में मंदिर है, वैष्णो देवी नहीं। वो एक अलग मंदिर है, भूल गए उस मंदिर का नाम। उसमें हमने देखा हुआ कि 33 करोड़ छोटे 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 शालिग्राम बनाया हुआ है। और जो आज बाबा ने कहा है वही होता है वहां पर। कि वहां पर सवेरे सवेरे पुजारी जो होता है पाइप से वो
उस पूरे हॉल में 33 करोड़ हैं, सबको पाइप से नहलाते हैं और फिर हाथ में सिंदूर लेते हैं और यूं छिड़क देते हैं, दूर से फेंक देते हैं कि भैया हो गया। तो आज बाबा उसको कहता है कि लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती और किसकी काम चलाओ। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चलाओ हुआ। सफेद बत्ती चल गई, काम हो गया, टाइम हो गया। तो ऐसी धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते। कोई भी सरकमस्टांस आएगा, वो तो बाबा कहता है योग वाले, धारणा वाले। धारणा वाले क्या करते हैं, बाबा कहता है कोई सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाए। अर्थात उस समय वैसे ही चलते हैं कि जैसे लौकिक चलते हैं, साधारण चलते हैं। श्रीमत को क्वेश्चन भी नहीं करते कि चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है, बाद में देखेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ऐसों की पूजा भी काम चलाओ। देखो लाखों सालीग्राम बनाते, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाओ होती है ना। तो ये बाबा ने जम्मू के मंदिर का वो दिया कि पाइप से नहला दिया, तिलक भी पंडित लोग छिड़क देते हैं, ऐसे दूर से फेंक देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चलाओ हुआ ना। बाबा कहना चाहता है कि पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबर 1 है। तो इसमें भी पद है जिसको बाबा कहता है कि क्या पद मिलेगा। तो पूज्य में भी कैसे हो, तो इसकी हर कर्म की पूजा होती है। दातुन का भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है मथुरा में, ये भी है ना। बांके बिहारी के मंदिर मथुरा में जाओ तो वहां हर कर्म का टाइम है कि इतने बजे दातुन है, इतने बजे ये होगा, इतने बजे श्रृंगार होगा, इतने बजे खाना होगा, इतने बजे सोना होगा। तो हर कर्म का दर्शन है। दातुन का भी दर्शन कराते कि इस समय दातुन का समय है। तो काम चलाओ नहीं बनना। काम चलाओ बाबा कहता है तब बनते हैं जब कर्म पर अटेंशन नहीं रखते। अगर अपना हर कर्म विधि पूर्वक करेंगे तो आपके हर कर्म की पूजा होगी, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। तो ये बाबा यहाँ पर अटेंशन खिंचवाता है कि हाउ केयरफुल यू नीड टू बी, कि जब आप अपने आप को पूर्वज और पूज्य समझते हो तो अपनी स्थिति को, कर्मों को, अपने हर कर्म को विधि पूर्वक करो। अच्छा, अब बाबा कहते हैं सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है। अब यहाँ बाबा दूसरी बात बताता है ना। इस मुरली में बाबा ने 3 बातें अलग अलग उससे बताई। एक बात जो बाबा ने ऊपर बताई, वो बात बाबा ने बताई कि कोई भी संस्कार, कोई भी धारणा को इमर्ज करना है या कार्य में लाना। कोई कुछ बोल रहा है, आपको शांत रहना है, मीठा बोलना है, रहमदिल बनना है ना। तो उस समय बाबा कहता है एक स्मृति को इमर्ज करो कि ये बाबा की आज्ञा है इसलिए कर रहा हूं। बाबा ने कहा है शांत तो शांत हूं। तो जब बाबा को बीच में लाओगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो मेहनत लगेगी। तो ये बाबा ने ऊपर कहा। फिर बाबा कहता है शब्द, अपने शब्दों को सही यूज करो। और फिर बाबा कहता है आपके हर कर्म का पूजन होगा जब आप हर कर्म विधि पूर्वक करेंगे। और यह तीसरी बात बाबा कहता है इच्छा, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। अब ये सेंटेंस में गहराई है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट करे वो भी इच्छा है, कोई मुझसे
सीधे मुंह बात करे वो भी इच्छा है, कोई मुझसे प्रेम से बोले वो भी इच्छा है, कोई मेरी बात का सीधे से जवाब दे वो भी इच्छा है, कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे वो भी इच्छा है। ये सब इच्छाएं हैं। तो बाबा कहता कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, क्योंकि फिर आपका संकल्प चलता है। आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो अरे नहीं किया, डिस्टर्ब कर दिया, सब हो गया, ये हो गया, ऊपर हो गया। तो बाबा कहता है या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो। तो कोई भी करता है तो तुरंत अपने को अपनी स्थिति में लेके आओ। तभी एक एग्जाम्पल हमने अपना एक बार सुनाया था कि हम जो नुमा शाम योग है वो नीचे हॉल में करते थे और बच्चे वहां शोर मचाते थे, और बीच बीच में हमारा इधर उधर आके और वैसे करते थे। तो शुरू शुरू में हमें लगा कि भाई ये तो मुश्किल है, तो बीच बीच में शोर मचा रहे, हम बीच में रुक के उनको कहते थे शोर ना मचाओ। फिर संकल्प आया कि नहीं, ये तो हमारी स्थिति को पक्का करा रहे हैं कि तुरंत निराकारी सो साकारी, साकार में आए टूटा लेकिन तुरंत लगा कि कैसे कैसे हम एकदम अशरीरी में आ जाए। तो ये प्रैक्टिस की एकदम शोर हुआ, हमारा योग टूटा, लेकिन आप वापस कितने समय में आए वो इम्पोर्टेंट है। तो कोई संकल्प आपको डिस्टर्ब कितने हद तक कर सकता है और आप उसको कितने हद तक पार करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो एक दादी, गुलजार दादी की एक बहुत पुरानी क्लास है, उसमें दादी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि कई बैठे होते हैं योग में, मक्खी आती है या ये आता है तो वो एकदम वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। तो बाबा दादी कहती है कि हमारा योग ऐसा थोड़ा ना, हठ योग थोड़ा ना कि कुछ भी आवे कुछ भी काटे और आप हिले ना। नहीं, बाबा दादी कहती मक्खी आई, मक्खी को भगाया और फिर बाबा से कनेक्ट कर लिया। 2 सेकंड के लिए आपने वो कर्म किया, हटाया मक्खी को, लेकिन आप फिर बाबा से कनेक्ट हो गए, निराकारी सो साकारी। तो इस अवस्था में आना जाना आपकी वो प्रैक्टिस फर्म हो जाती है। तो वो हमने एक बार क्लास सुनी थी, कई साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं। तब हमें समझा कि भाई योग तो कहीं भी लगना चाहिए। तब हम बच्चों के बीच में बैठ के योग करते तो रोग अब टूटता नहीं, टूटता है तो तुरंत एकदम वापस बाबा के साथ कि कितने टाइम में रिकनेक्ट कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है, जिसको बाबा कहता है 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। क्योंकि अंत समय में जो होगा वो आपको बताकर नहीं होगा, अचानक होगा। तो आप कहीं पर भी हो सकते हो, ट्रेन में हो सकते हो, बस स्टेशन पर हो सकते हो, बाजार में हो सकते हो, एयरपोर्ट पे हो सकते हो। तो ये ना कहो कि मेरा योग सिर्फ मेरे ही कमरे में, बाबा के ही कमरे में लगता है, अपनी ही आसन पर लगता है। नहीं, योग ऐसा जो कहीं पर भी लग सके। तो ऐसी अपनी स्थिति को बनाना है। तो बाबा कहता है तो इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी नहीं, लेकिन जब आप पीठ करके जाओगे तो वो परछाई आपके पीछे पीछे आए। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपनी इच्छाओं को देखो, क्योंकि बाबा की एक मुरली है, हमने पढ़ी 1969 की ही है कि जहां पर भी कामना है वो सामना नहीं करने देगा, क्योंकि आपको कुछ चाहिए।
अगर आपको सामने वाले से कुछ चाहिए तो आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे श्रेष्ठ कर्म करने। तो बाबा कहता है इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाती है, लेकिन इच्छा को छोड़ दो तो वो पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न बन नहीं सकता। इंपॉर्टेंट है कि हम बाबा को कहें बाबा मेरी परिस्थिति सही कर दो, बाबा ये चीज ठीक कर दो, तब मेरा योग लग जाएगा, बाबा ऐसा कर दो तब मेरा योग 100% लग जाएगा। नहीं, बाबा कहता है मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता। तो करना क्या है, इस इच्छा को छोड़ दो, इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी, योग अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। किसी को ढाल ना बनाओ कि ये कारण लग रहा है या इस कारण नहीं लग रहा है। तो बाबा कहता है वो आप ही लगेगा। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है, कि अल्पकाल का। अब बाबा कहता है अल्पकाल का कुछ नाम शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिन जाएं, बड़ी बहनों में गिने जाएं, हमको भी चांस मिले। अब ये बाबा सेंटर्स और मधुबन वालों को कहता है कि ये नाम मान शान की इच्छा है, लेकिन इसको हम अपने में, अपने प्रवृत्ति मार्ग में इसको देखें तो हमारी भी कई इच्छाएं होती हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हमें ऐसी शांति मिले, हमें ये टाइम मिल जाए। जैसे होता है कि हमारे को योग का टाइम है 6:30 से 7:30, नुमा शाम है तो वो मिल जाए। तो बाबा कहते हैं कभी नहीं भी मिलता है तो अपने को कुछ चोटो मत, जब मिले तब बैठ जाओ, उस व्यर्थ में मत चले जाओ कि चलो अगर हमको आपको 6 बजे कहीं जाना भी पड़ा और वो योग का टाइम है, तो आप जहां हो ना वहां हो ना योग में हो, दोनों जगह नहीं हो। तो ना उसको आपने अपना पूरा दिया ना इधर आपने पूरा दिया, तो ना वहां संतुष्ट रहे ना यहां संतुष्ट हुए, तो कोई फायदा नहीं। अगर जाना पड़ता है जाओ, लेकिन जब समय मिले तब बैठ जाओ। तो जो बाबा कहता है इच्छा जो होती है वो कभी संपन्न नहीं बन सकता। तो अपनी इच्छाओं के पीछे मत भागो, उनको अपने पीछे भगाओ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को प्रवृत्ति मार्ग में चलाएं कैसे, क्योंकि ये बातें बहुत होती हैं। कभी कहीं आना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोई घर आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, हमें कहीं जाना पड़ता है, कोई हमारे यहाँ आ जाता है, टाइम हमारा योग का चल रहा होता है। इट्स ओके। बाबा कहता कोई उसमें नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जब टाइम मिलता है तब करो। लेकिन इसको उल्टा ज्ञान भी नहीं लेना है कि हाँ अलबेले हो गए, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है तब अपने को नहीं करो, लेकिन ये नहीं कि हाँ चलो कभी भी योग कर लो, कभी भी बैठ जाओ, या ये करो या वो करो, वैसा नहीं। तो बाबा कहता है लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। तो मांगो नहीं। ये मांग के पीछे या हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है, चाहिए चाहिए में मत जाओ। इससे सदा बाबा कहता है बच कर रहो। तो छोटा रहना कोई खराब बात नहीं, छोटे सुभान अल्लाह, क्योंकि बाबा के दिल पर नंबर आ गए। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा, तो रुलाती है या हंसाती है, रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ, आप तो बाबा के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने। तो बाबा की आज्ञा कि इच्छाओं के पीछे मत भागो, है ना। तो ये, तो अब ये अंतिम पैरा जो बाबा का, जो लास्ट बाबा की श्रीमत है इस मुरली की, लास्ट धारणा पॉइंट इस मुरली का, जो बाबा कहता है आज बाबा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते,
आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। किसी को कोई बात आपकी अच्छी नहीं लगती है, या आप उनको ये भी कहना अच्छा नहीं लगता कि आप ज्ञान में आओ, आप ज्ञान में आओ, तो मत बोलो। बाबा कहता है उस शब्द को समाप्त कर। तो ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। तो ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। बाबा एक एक लाख उस पे आता है, मधुर बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। तो बाबा कहता माया जीत बन सकते, आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। तो अपने शब्दों पर अटेंशन। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, है ना। कई बार कोई बात होती है लेकिन पुरानी बातें उसके साथ जोड़कर विस्तार बना देते हैं कि आपने 2 दिन पहले भी ऐसा कहा था, पिछले हफ्ते भी ये हुआ था, 2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था, 10 साल पहले ऐसा हुआ था, तो इतना बड़ा बना दिया। बाबा कहता है आपको क्या करना है। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। बाबा कहता है जहां 2 शब्दों में काम हो सकता है वहां 10 शब्द मत बोलो। कोई बात कही, बस 2 शब्दों में कहा और समाप्त। क्योंकि ज्यादा बोलना भी और रिपीटेटिव, एक ही बात को बार बार बोलना, ये भक्ति का संस्कार है। विस्तार और रिपीटेशन, ये भक्ति का संस्कार है। क्योंकि भक्ति में विस्तार बहुत है और रिपीटेशन बहुत है। एक ही चीज को मंत्र बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो बाबा कहता है ये भक्ति का संस्कार है। तो आज से बाबा कहता है धारणा यह है कि जहां 2 शब्द में काम हो वहां 2 ही शब्द बोलो, 10 ना बनाओ। और वो बोल जो किसको अच्छे नहीं लगते हैं, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, पहली लाइन, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त करो, मत बोलो। क्योंकि वो दूसरे आत्माओं के लिए व्यर्थ संकल्पों का कारण बन जाती है ना। लेकिन आपके शब्दों की वैल्यू है। जो बाबा कहता है, आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बड़ा है, हम चाहते नहीं लेकिन आवाज ही बड़ा, तो वो गले में बाबा कहता है स्लोगन लगा कर डाल दे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते किसका आवाज बड़ा, वो समझते हैं झगड़ा हो रहा। तो ये डिसर्विस की एक, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी झगड़ा कर रहा है, तो ये डिसर्विस हो गई। इसलिए बाबा कहता है आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल ये एक है, लेकिन दूसरा और इम्पोर्टेंट है कि किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। तो देखो हम प्रवृत्ति में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ऑफिसेस में, सब जगह अपने शब्दों को बाबा कहता है कम यूज करो, थोड़ा। किसी को भी डिस्टर्ब करने वाला बोलना, है ना, किसी को एक बात बार बार कहते रहना, वो भी डिस्टर्ब करते हैं, तो नहीं। तो व्यर्थ बोल मुक्त बाबा कहता है। फिर क्या होगा, अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम ये बोलना बंद कर देंगे तो हमारे अंदर भी व्यर्थता समाप्त हो जाती है, हल्कापन आना शुरू हो जाता है। फरिश्ता क्या होता है? हल्का। तो हल्के हो जाएंगे,
तो बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाबा टेप भर के आपको सुनाए तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपके शब्द की वैल्यू है, अपने शब्दों की वैल्यू रखो। जो कहो बस, दो शब्द कहे और चुप। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हमें कम बोलना है तो कौन सा शब्द यूज करना है ना। कई बार होता है कि जब बोलना है तो क्या बोले, ये बाबा ने उत्तर दे दिया। अंडरलाइन कि किसी को भी कुछ भी बोलो, कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन बोलो। Say him something that he can attain, अटेनमेंट हो जिसमें, है ना। जैसे होता है भगवान आपका भला करे, अटेनमेंट कि उसको कुछ दिया, तुम खुश रहो, कुछ दिया, तुम इन संस्कारों से मुक्त हो जाओ, कुछ दिया। आपको बाबा विकारों से मुक्त करे, कुछ दिया। आपका क्रोध खत्म हो जाए, कुछ दिया। आपके बोल मीठे हो जाएं, कुछ दिया। प्राप्ति कराने वाले वचन हो, ऐसे शब्द हों जो दूसरे को कुछ दे रहे हो, ईंट पत्थर नहीं मारना। जो बाबा ने अगली लाइन में बड़ा ही ब्यूटीफुली कहा है कि किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए लेकिन सुनते हैं। तो बाबा कहता है ये आपने कह दिया और ये उनको अगर मिल गया फिर क्या होगा? श्राप हो गया। वो सचमुच ही पागल हो गए, सचमुच ही बेसमझ बन गए तो क्या हो? हम अपने युगल से बात करते, आज हम सेंटर में भी ये सुना रहे थे कि कई बार हम बच्चों को कह देते हैं, अपने ही बच्चों को कुछ वो गलत होती है तो हम कह देते हैं अरे भाई ये तो ऐसा ही है, या इनको तो इतना ही समझ आता है। तो आज बाबा ने हमें उस पर अटेंशन खिंचवाई कि आपने बोल तो दिया लेकिन ये प्राप्ति कराने वाला वचन तो नहीं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना ही ये मानो आप सतवचन महाराज वाले हो, किसी को श्राप देते हो, है ना। तो आप किसी को गलत नहीं बोलो क्योंकि आप सतवचन महाराज वाले हो। तो किसको श्रापित नहीं करो, क्या करो? सुख दो। तो हमेशा शब्द ध्यान से यूज करने हैं, जिसको बाबा कहता है युक्त युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो, उनको प्राप्ति करा सके, प्राप्ति कराने वाले वचन हो, दे कैन गेट समथिंग। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। ये बाबा कहता है कि हाउ टू प्रैक्टिस, ये अपना चार्ट बनाओ। बाबा कहता है हर 1 घंटे में चेक करो कितने व्यर्थ बोल हुए और कितने सत्य वचन हुए। दिस इज द प्रैक्टिस, हाउ टू हैव दिस धारणा, कि हम इस धारणा को कैसे अपने को अपना संस्कार बना लें। वो बाबा ये युक्ति देता है। तो आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू को समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है।
है ना, आखिरी महीना है, दिसंबर है ना, ये दिसंबर की मुरली है, इसलिए बाबा कहता है लास्ट महीना है और आदि का मास डायमंड जुबली है ना, क्योंकि अब 95 है, ये 95 की मुरली है, तो 96 डायमंड जुबली मनाया गया, तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना, इसलिए बाबा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला। बाबा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं, तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है, किसके, व्यर्थ बोल के मुक्त बनना, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक बाबा कहता अपने को देखो, ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। बाबा कहता है दूसरे को मत देखो कि अच्छा इसने भी, अभी बाबा की वाणी हुई, अभी उसने कुछ गलत बोल दिया, तो बाबा कहता है अपने को देखो, स्वचिंतन, पिछले संडे की मुरली, स्वचिंतन, अपने को देखो, मैंने बाप को श्रीमत को कितना अपनाया, अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने वक्त नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो। अच्छा, तो बाबा कहता है अभी मुक्त बनेंगे ना, तो सभी का पाठ याद है, कौन सा पाठ, व्यर्थ बोल मुक्त, बोल तो नहीं गया, बाबा जाते जाते भी उन्हीं शब्दों को 4 बार बोल गया कि व्यर्थ बोल मुक्त बनना है, याद है, भूल तो नहीं गया, तो इम्पोर्टेंट धारणा है इस पैरा में भी, है ना, हमारे शब्द प्राप्ति कराने वाले शब्दों, बस इस लाइन को हमें अंडरलाइन करना, कुछ बोलना भी है तो केयरफुली शब्दों को यूज करो जो उसको कुछ ना कुछ मिले, तो चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, पूर्वजों, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, तो पूर्वज और जो पूज्य होते हैं, है ना, सभी को आशीर्वाद ही देते हैं, इसलिए पूर्वज कहा जाता है ना, लौकिक रिवाजी पूर्वज भी जो होते हैं वो आशीर्वाद, आप दादा दादी के पास जाओ, नाना नानी के पास जाओ, चाहे कैसे भी हो आशीर्वाद ही निकलेगा, तो सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, है ना, हर कर्म श्रीमत से, जो बाबा ने कहा सहनशील, क्यों करना है, बाबा की आज्ञा है, हर कर्म बाबा की आज्ञा से करो तो आपके हर कर्म का पूजन होगा, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, डबल विदेशियों को डबल नमस्ते, तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो ये थी बाबा की अव्यक्त वाणी, देखो 3 धारणा पॉइंट्स हैं इसमें, एक, हम संस्कारों को कैसे धारणा मूर्त बनाए, हमेशा एक ही लाइन इमर्ज करो कि बाबा की आज्ञा है इसीलिए करना, मुझे क्रोध क्यों नहीं करना है, बाबा की आज्ञा है, मीठा बोलना है, बाबा की आज्ञा है, सहन करना है, बाबा की आज्ञा है ना, ये। दूसरा, अपने शब्दों को युक्ति युक्त यूज करो, प्राप्ति कराने वाले शब्द हो, तो व्यर्थ बोल मुक्त बनो, किसी को ऐसा कुछ शब्द ना बोलो जो दूसरे को पसंद नहीं, उसको नहीं बोलना है, वो डिस्टर्ब करता है, रिपीटिशन मत करो, जहां 2 शब्दों में काम होता है वहां 4 ना बोलो, अपनी बात कही और चुप हो गए, कई बार हम रिपीटिशन इसलिए करते हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बोलेंगे तो वो सुन लेगा, मान जाएगा, या फिर वो सुनेगा तो फिर से नहीं करेगा, तो बाबा कहता नहीं, यहाँ इच्छा अच्छा वाली बात आ जाती है, क्योंकि हमारी इच्छा है, इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी,
तो अपनी इच्छाओं को देखो। तो ये सब धारणा में लाना है, ये पूरी धारणा वाली मुरली बाबा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो ठीक है, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।